बलिया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक थी। गोरखपुर से चल करके अंजू चौधरी जी आई हुई हैं, गोरखपुर की पूर्व मेयर रही हैं। अंजू जी, ये बताइए आज का कार्यक्रम कैसा रहा? मैं बेहद प्रसन्नता है कि बलिया ने इतना अच्छा सोच रखा कि एनजीओ प्रकोष्ठ का एक बैठक रखा, जिसमें भारी संख्या में हमारी महिलाएं जो कि एनजीओ से जुड़ी हुई हैं और जिनका कल्याण हमारा ये सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार, चाहे वो राष्ट्र में हो चाहे वो प्रदेश में हो, योगी मोदी जी का मुख्य उद्देश्य है कि हम अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को कैसे उनके पांव पर खड़ा करें, उनको शिक्षित करें, उनको सुरक्षित करें और उनको हर तरह से सम्मान के साथ ये दिमाग में रखें कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकती हैं, खुद की कमाई कर सकती हैं, आर्थिक स्थिति परिवार का बढ़ा सकती हैं। तो इसको काम को करने के लिए बहुत सारे एनजीओज़ खोलने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है, उनको फंड्स दिए जाते हैं। विभिन्न तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप एनजीओ कैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, गैर सरकारी संगठन, तो ऐसे संगठनों में के माध्यम से आप कैसे अपने आप कुछ कमा करके आगे बढ़ सकती हैं, यही उनका बताना मुझे मुख्य उद्देश्य था। आज के इस डिजिटल युग में एवरीथिंग हैज टू बी पारदर्शिक, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कि हमें क्या क्या करना है। रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, आपके बैंक में खाता होना जरूरी है, आपके पैन कार्ड होना जरूरी है। तो स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा आपको दिया हुआ है, तो उसको कैसे फॉलो करें, तो ये सब चीजें हमारी बहनों को समझाना था। उसके बाद सरकार द्वारा सखी और जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन खोले गए हैं, विभिन्न योजनाएं, हाँ विभिन्न योजनाएं जो हैं, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से ग्रुप बनाया गया, समूह का ग्रुप बनाया गया है। उसमें फंड्स मिलता है, उसमें 10-12 महिलाएं मिलके, और मैं क्योंकि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष रहने के नाते लगभग 70 के करीब जिला मैंने विजिट किया है। महिलाओं के लिए आपने लंबा काम भी बहुत काम किया है। शुरू से मैं यही करती रही, मैं सोशल वर्कर ही रही हूँ और वही करती रही। तो मैंने देखा वहाँ जहाँ भी गई तो मैं समूह की महिलाओं से मिलती थी, बहुत खुश होती, तो मैं खूब उनका अचार खरीदना, उनके मसाले खरीदना, उनके कपड़ों का एम्ब्रॉयडरी लेना, उनके उनके जो भी प्रोडक्ट्स होते थे उनको इनकरेज करते थे, और उससे उनको बड़ा अच्छा लगता था, चाहे मिट्टी का खिलौना ही क्यों ना हो, तो उनको अच्छा लगता था कि हाँ मैंने बनाया और मेरा ये बिक्री हो रहा है। तो अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति क्या रुझान रहा और क्या रिस्पांस निकल के आया? देखिए, रुझान तो बहुत अच्छा है। महिलाएं कुछ समझ में आ रहा है कि अगर शौचालय के लिए या घर के लिए किसी ने सोचा, या उनके इनकम के लिए सोचा, या उनके सुरक्षा के लिए सोचा, या शिक्षा के लिए सोचा, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है कि हम महिलाओं को उनके पांव पर खड़ा करें और वो स्वावलंबी बनकर के आगे बढ़ें। तो आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि बलिया के जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो एमपी रह चुके हैं, नीरज शेखर जी और उनकी पत्नी भी आज यहाँ उपस्थित है, सुषमा जी, और ये सुनीता जी तो पुरानी कार्यकर्ता रही, भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, और चंद्रशेखर जी से भी मेरी मुलाकात है। आई मीन इट्स नॉट दैट कि मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है, लेकिन मुलाकात है, तो बहुत जमाने की बात है। लेकिन मुझे आज अच्छा लगा कि ऐसे कैंडिडेट को चुना है जिसका कि परिवार के अंदर, ही वॉज ऑल्सो बहुत ही सिंपल व्यक्ति थे, और इनका भी ऐसा ही सुनने में और देखने में आता है। तो ऐसे प्रत्याशी को चुना है, तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है, और 400 पार का जो नारा है वो जरूर पार होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और अनुरोध है कि हमारे जितने लोग हैं, बलिया के लोग, ये जाने कि अगर रामचंद्र जी इस क्षेत्र में आ गए हैं तो आ ही गए हैं। अब कृष्ण मुरारी को भी लाना है, तो इसके लिए जरूरी है कि हम भारतीय जनता पार्टी को फिर से मोदी सरकार बनाए और 400 पार करें। अयोध्या के बाद मथुरा, मैम कह रही है इशारों में अयोध्या के बाद मथुरा जी, आप बलिया के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं इस भृगु मुनि की धरती पे अपनी बड़ी दीदी अंजू चौधरी जी का, अपनी बहन, छोटी बहन डॉक्टर सुषमा शेखर जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करूंगी। और मैं परम पूज्य अपने मोदी जी का, परम आदरणीय मोदी जी और परम पूज्य महाराज योगी जी को धन्यवाद दूंगी कि आपने बहनों के प्रति इतने अच्छे सार्थक सारे कुछ अभियान जो चले, जो भी हैं, वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा ही सार्थ करता है। और मैं उनके इस योगदान के बलबूते कह सकती हूँ कि जो मेरी आधी आबादी की शक्ति है, हमारी जिले के अध्यक्ष नीतू जी, श्वेता जी, हमारे जिला मंत्री अरुण सिंह बंटू जी, सारे लोग बैठे हैं, मैं इन सब के बल पे कह सकती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसा कि अपने बहुत ही सभ्य सुशील प्रत्याशी आए हैं आप सबके बीच, आप सबको भी पता है,
मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक अदनी प्रधान के लड़के को भी अकड़ होती है, पर हमारे प्रधानमंत्री जी के बेटे परम आदरणीय भाई नीरज शेखर जी को आप देख रहे हैं कि उनकी सभ्यता और शालीनता रग रग में बसा हुआ है। और मैं इस नाते कह सकती हूँ कि आप सबके बल पे पूरे उत्तर प्रदेश में बलिया लोकसभा 1 नंबर पे आएगा और 400 पार में बलिया लोकसभा का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं ऐसा विश्वास रखती हूँ। एक तरफ तो नीरज शेखर जी प्रचार कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप कदम से कदम मिला करके लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लोगों से मिल रही है, संपर्क स्थापित कर रही है। आज एनजीओ प्रकोष्ठ की बैठक को आप लोगों ने संबोधित किया, महिलाएं आई हुई थी, और कैसा अनुभव आज का रहा? आज का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। सर्वप्रथम मैं माननीय श्रीमती अंजू चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे ये गुजारिश करती हूँ कि चूँकि उनकी पहुँच, उनका आउटरीच जनसंपर्क के द्वारा बहुत सारे लोगों से है, तो मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि सरकार की विभिन्न जो महिलाओं की योजनाएं सरकार ने लाई है, वो लोगों को बताए, उनके प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाएं ताकि वो समझ सकें कि उनकी भलाई किसमें है। मोदी सरकार प्रतिज्ञाबद्ध है महिलाओं, कमज़ोर, पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए, और वो चाहते हैं कि इस देश का हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिला के रहे, कोई किसी से छोटा ना हो, सबको सारी सुविधाएं मिले। और मैं नीरज जी के माध्यम उनको रिप्रेजेंट करते हुए सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप कमल के बटन दबा के ज़्यादा से ज़्यादा भारी मात्रा में उनको विजयी बनाएं, क्योंकि वो तन मन धन से बलिया के विकास के लिए, प्रगति के लिए जुटे हुए हैं। वो आपके बेटे हैं। हम दशकों से बलिया से हमारा नाता रहा है, बहुत सम्मान, बहुत स्नेह, बहुत आशीर्वाद मिला है। हम बस सेवा करना चाहते हैं, हमें एक मौका दें। जी, प्रणाम।